जय हिंद दोस्तों। अगर कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है तो आप उसको परेशान ना करें। लेकिन ईरान ने एक गलती कर दी। ईरान ने गलती ये की कि जो टर्की ईरान के खिलाफ नहीं बोल रहा था उस टर्की को भी उसने परेशान करना शुरू कर दिया। ईरान अतिशयोक्ति में आकर के, उत्साहित में आकर के एक मिसाइल टर्की की तरफ दाग दी और उस मिसाइल को हालांकि नाटो के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन अब वो टर्की क्या ईरान के पक्ष में आकर के खड़ा होगा? जो टर्की ये कह रहा था कि ईरान के ऊपर जो भी हमला किया गया है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल की हालत में आप इस न्यूज को देखिए। नाटो डिफेंस डिस्ट्रॉइंग मिसाइल फायर फ्रॉम ईरान ओवर मेडिटेरियन टर्की। टर्की के ऊपर ये जो मिसाइल छोड़ी गई थी उसको बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। आप इसमें देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री सेज मिसाइल डिस्ट्रॉयड एज इट अप्रोच्ड टर्कीज एयर स्पेस आफ्टर क्रॉसिंग इराक एंड सीरिया। जैसे ही इराक और सीरिया को क्रॉस किया गया था उसी तरह से नाटो के द्वारा इस मिसाइल को, जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के द्वारा दागी गई थी, उसको बीच में इंटरसेप्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्यों टर्की के ऊपर ईरान के द्वारा हमला किया गया। अब फिर बात ये निकल कर आ रही है कि जिस तरह से ईरान के अंदर फिलहाल में कोई भी गाइडेंस करने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम की जिस तरह से डेथ हुई, नया सुप्रीम बनाने के लिए उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है। अगर वो नया सुप्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इजराइल के द्वारा उनके ऊपर बीच में ही अटैक करके, जिस बिल्डिंग में बैठ करके ये कमेटी कर रहे हैं कि किसको नया सुप्रीम बनाया जाए, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो ये नया सुप्रीम न बनने की वजह से पूरी तरह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि टर्की की तरफ से थोड़े दिन पहले ये बयान आया था। टर्की के अर्दगन ने कहा था कि अटैक ऑन ईरान आर क्लियर वायलेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अब टर्की से यह सवाल है कि क्या अब ईरान के द्वारा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है। ये वही टर्की है जो दुनिया में बिना पंचायत के ही पंचायत करने लगता है। जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर हर बार पाकिस्तान के पक्ष में आकर के खड़ा हो जाता है, भारत के खिलाफ बोलता है। आज उसी टर्की से सवाल है कि क्या ईरान के द्वारा ये सब कुछ चीजें जो की गई है तुम उसको सहन करोगे या फिर नहीं, क्या ईरान के ऊपर रिटेलिएट करोगे। हालांकि जो टर्की है वो नाटो का सदस्य है। अब नाटो का तो आपको रूल पता है, अगर किसी एक कंट्री के ऊपर हमला किया जाएगा तो सारे के सारे 32 कंट्री जो है वो उस देश के खिलाफ आकर के लड़ेंगे। लेकिन फिर सवाल ये कि नाटो का ही तो अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर जब हमला किया जा रहा है तो क्यों कोई नाटो कंट्री आकर के खड़ा नहीं हो रहा है। तो सवाल फिर ये खड़ा हो रहा है कि क्या नाटो भी खत्म हो रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि आखिर हो क्या क्या रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, ईरान के द्वारा रिटेलिएशन किया गया, भारी मात्रा में रिटेलिएशन किया गया और ये रिटेलिएशन में ईरान ने 7 कंट्रीज को जो है पूरी तरह से टारगेट बनाया, जिसमें कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, इनको बुरी तरह से टारगेट बनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान जिस तरह से इन कंट्रीज के ऊपर हमला कर रहा है वो थोड़ा सा मिस गाइडेंस की तरफ जा रहा है, या फिर ईरान के जो भी पक्ष में कोई खड़ा होना चाहता था, मान लीजिए ये कंट्रीज अगर खड़े होना चाहते थे तो अब वो भी खड़े नहीं हो सकते। ईरान आंख बंद करके इनके ऊपर हमला कर रहा है। उन जगह पर हमला नहीं कर रहा है जहां पर अमेरिका के एयरवेज बने हुए हैं या अमेरिका के सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए हैं, बल्कि ईरान होटलों के ऊपर, ईरान जो है बिल्डिंग्स के ऊपर, मॉल के ऊपर, इस जगह के ऊपर जो है हमला करने में लगा हुआ है। अब ये कंट्रीज कहीं ना कहीं ईरान के साथ में जो कभी खड़े हुआ करते थे इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, आज वही जो है ईरान के खिलाफ लड़ने लगे। कल की एक खबर है जिसमें कतर का और सऊदी अरब का ये कहना है कि यदि ईरान के द्वारा हमारे ऊपर अब और हमला किया गया तो हम इसका रिटेलिएशन करेंगे। अब तक जो है ये डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमला नहीं कर रहे थे। अब इनका कहना है कि यदि इस तरह का कोई काम होता है तो अब हम ईरान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इस तरह की खबर भी अब सामने निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर बात माने तो जब सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया तो जो पाकिस्तान ईरान के लिए सपोर्ट में खड़ा होना चाहता था, पाकिस्तान का मन है अंदर से कि वो ईरान के साथ में आकर के खड़ा हो, लेकिन उसने एक पेक्ट जो है सऊदी अरब के साथ में करके रखा हुआ है। अब सऊदी अरब के साथ में उसने जो पेक्ट करके रखा है उसका मतलब ये है कि यदि सऊदी अरब के ऊपर कोई भी कंट्री हमला करता है तो पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ में आकर के उस कंट्री के खिलाफ आकर के खड़ा होगा। आप जानते हो मुस्लिम कंट्री में सिर्फ एकलौता पाकिस्तान ही है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, तो हर कोई जो है पाकिस्तान को अपने साथ में लेने की कोशिश करता है। हालांकि पाकिस्तान काम किसी के भी नहीं आएगा, ये हम भी जानते हैं। अब जैसे ही सऊदी अरब के ऊपर ईरान के द्वारा हमला किया गया तो पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ में आकर के खड़ा हुआ। और आप इस खबर में देखिए, पाकिस्तान वांस ईरान ओवर अटैकिंग सऊदी अरबिया। पाकिस्तान के द्वारा ईरान को जो है धमकी दे दी गई
कि यदि अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हम सऊदी अरब के साथ आकर के आपके खिलाफ लड़ेंगे। हालांकि लड़ तो सकता नहीं है, लेकिन होगा क्या कि एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, वो अगर किसी के साथ में आकर के खड़ा होता है तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा बन सकता है। तो बस यही है कि जो ये सऊदी अरब के साथ में आकर के खड़ा हुआ है, जिससे कि हो सकता है कि ईरान को जो है थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके। तो ईरान ने क्या है, अपने जितने भी पड़ोसी ये मित्र राष्ट्र थे उनको खिलाफ में ले लिया है। अब अगर कोई भी ईरान के साथ में आकर खड़ा होना चाहता था तो वो ईरान के साथ में खड़ा नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत जो टर्की था वो ईरान के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन टर्की के ऊपर जो ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है ईरान के द्वारा, अब देखना होगा कि टर्की का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि नाटो की जो एयर डिफेंस सिस्टम थी उसके द्वारा तो इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब दुनिया जो है, मीडिया जो है, वो इस चीज को दिखाने में लगी हुई है कि जो ईरान है वो इसमें एज ले रहा है, ईरान जो है इस युद्ध में एज ले रहा है। लेकिन हम भी ये जानते हैं कि यदि अमेरिका चाहे तो युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता है, लेकिन अमेरिका इस युद्ध को खत्म नहीं कर रहा। क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये दोनों ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वो फिलहाल में जितने ऊपर जा चुके हैं पैसों के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, उनको थोड़ा सा लेवल में लेकर के आया जाए। क्योंकि अमेरिका इनसे काफी पीछे है पर कैपिटा इनकम के मामले में, और जो पैसे हैं उनकी वैल्यू के मामले में। आप इनके जो दिनार वगैरह है उनकी प्राइस भी अगर देखोगे तो डॉलर से काफी ऊपर है। कतर का जो रुपया है वो डॉलर से काफी ऊपर है। इसीलिए अमेरिका अभी फिलहाल में चाह रहा है, इजराइल भी चाह रहा है कि थोड़ा इनको जो है कुटाया जाए। इसीलिए मीडिया में, न्यूज में हर तरफ से ये निकाला जा रहा है कि ईरान जो है बहुत पावरफुल है। ईरान जो है दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको जो कि सऊदी अरब के अंदर है उसके ऊपर हमला कर दे रहा है, कहीं दुबई के अंदर हमला कर दे रहा है, कहीं कतर के अंदर हमला कर दे रहा है, और ये रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब अमेरिका की जो डिफेंस सिस्टम है वो तक इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बताया जा रहा है कि जो ईरान है वो काफी ज्यादा इनसे पावरफुल होता दिख रहा है। लेकिन अब ईरान के पास में क्या है, एक मिसाइल का लिमिटेड सोर्सेस है, उसको कोई हथियार दे नहीं रहा, उसका कोई सपोर्ट कर नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन तो होंगी, खत्म तो होंगी। बस उसी का इंतजार जो है अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। साथ ही हुआ क्या है कि अमेरिका ने श्रीलंका के अंदर, वहां के जो कोस्ट गार्ड है वहां पर ईरान का एक जहाज था, शिप था, उस शिप को हालांकि श्रीलंका ने बचाने की काफी कोशिश की और बताया भी कि इस तरह का काम हुआ नहीं है। लेकिन फिर बाद में खबर भी निकल कर आ गई कि 87 किल्ड एज ईरान वारशिप हिट बाय यूएस सबमरीन नियर श्रीलंका। श्रीलंका के पास में ही जो शिप था ईरान का उसको अमेरिका की सबमरीन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसमें 87 जो लोग हैं वो किल्ड हो चुके हैं और बताया जा रहा है 101 जो लोग हैं वो लापता भी है इसमें। तो ये तरह की जो खबर है सामने निकल कर आई। अमेरिका जो है ईरान को हर तरफ से धीरे धीरे घेर रहा है और फिर बाद में जिस तरह से ईरान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी देखिए सवाल सबसे बड़ा यही है कि ईरान के पास में अब नेक्स्ट जो लीडर है, जो सुप्रीम है, वो कौन बनेगा, उसको बनाने के लिए किसको डिसाइड किया जाएगा। खबर सामने निकल कर भी आ चुकी है कि ईरान के अंदर जो मुश्तबा खामनेई है उनको नया सुप्रीम बनाया जाए। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग चल रही थी, जैसे ही इनको बनाने के लिए लोग साथ में आए और ये डिसाइड करने लगे कि कैसे इनको बनाया जाए, कब इनको अपॉइंट किया जाए और किसको अपॉइंट किया जाए, इस मीटिंग के बारे में जैसे ही इसराइल को पता लगा, इसराइल ने क्या है उस बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, उस बिल्डिंग के ऊपर ही मिसाइल दाग दी। अब आप देखिए, स्ट्राइक डिस्ट्रॉय ईरान बिल्डिंग वेयर क्लिरिक्स वेयर सेट टू चूज नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। डिसाइड ही किया जा रहा था कि नेक्स्ट सुप्रीम किसे बनाया जाए, क्योंकि अभी डिसीजन लेने के लिए इनके पास में उतना सटीक नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ईरान जो है अनगाइडेड मिसाइल जिस तरह से होती है, काम करती है, उसी अनगाइडेड मिसाइल की तरह कहीं पे भी जो है वॉर कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए और क्या नहीं। तो इस तरह के काम इसराइल के द्वारा किए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है उनको खत्म कर देंगे, इसराइल ने इस तरह की खुली धमकी दी। तो जो ईरान का नया सुप्रीम बनेगा, अगर इसको अमेरिका और इसराइल नहीं बनाएंगे, खुद ईरान ही बनाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। उसको भी अमेरिका और इसराइल छोड़ेंगे नहीं। ये जो है अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई बैठे जिसे ये दोनों देश मिलकर के बिठाना चाहे, वो उस गद्दी पर आकर के बैठे, जिससे कि ईरान के सारे जो डिसीजन है वो वही व्यक्ति ले जो इसको बनाने चाहे और अमेरिका और इसराइल के पक्ष में आकर के डिसीजन ले। इसीलिए ये नए जो लीडर्स है उसको भी नहीं बिठाना चाहेंगे। अमेरिका दूसरा गेम ये खेल रहा है कि ईरान के अंदर कुर्दिश जो लोग रहते हैं, जो कि एक नया कुर्दिस्तान बनाने की डिमांड कर रहे हैं, जो कि टर्की, सीरिया, इराक और ईरान यहां पर फैले हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर तो सिर्फ 2 मिलियन है, लेकिन ईरान के अंदर 8 मिलियन,
इराक के अंदर 5 मिलियन, सीरिया के अंदर 2 मिलियन और टर्की के अंदर 18 मिलियन तक कुर्दिस्तान वाले लोग हैं, कुर्दिश लोग हैं, वो रह रहे हैं। तो अमेरिका जो है इनको अंदर ही अंदर हथियार दे रहा है और इनको ईरान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की जो खबरें हैं वो थोड़े दिन में आपको सुनाई दे जाएंगी ईरान के अंदर एक्टिविटी में। तो अमेरिका एक नया गेम ये भी खेल रहा है। साथ ही यदि देखा जाए कि भारत इसमें कहां पे खड़ा हुआ है, भारत का क्या स्टैंड है, क्या भारत कोई डिसीजन ले रहा है या कुछ बोल रहा है, तो भारत सिर्फ जो चीज हम यूक्रेन और रशिया वॉर में बोलते आए हैं, हर तरफ से वॉर में बोलते आए हैं, वही चीज भारत के द्वारा फिर से कही जा रही है। और यू कॉल फॉर अर्ली एंड टू ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट विथ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। हम यही चाह रहे हैं कि आप शांति से बैठे बातचीत करें, इस युद्ध का जो समाधान है वो ढूंढने की कोशिश करें, इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करें। हमारा शुरू से ही यही स्टैंड रहा है। साथ ही अमेरिका के कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक बात कही गई। उनका कहना है कि जो इस युद्ध है, इस युद्ध में इजराइल का नुकसान तो काफी बड़ा हो रहा है। बताया जा रहा है पर हफ्ते जो है इजराइल का $2.9 बिलियन के आसपास जो है नुकसान हो रहा है इस युद्ध की वजह से। साथ ही इनका यह भी कहना है कि ईरान जो है, ईरान की जो स्ट्राइक की एबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। ईरान का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ईरान को कहीं से भी हथियार नहीं मिल रहे, तो ईरान के पास जो भी हथियार है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं। जैसे ही हथियार खत्म होंगे ईरान खुद ब खुद शांत बैठ जाएगा और फिर नेगोशिएशन इसको करना होगा और जैसा अमेरिका और इजराइल कहेंगे वैसा ही होगा। अब देखिएगा, इस युद्ध को शुरू करने से पहले अमेरिका और इजराइल का एक ही प्लान रहा है कि यदि यहाँ पे कोई सुप्रीम बैठे तो वो अब अमेरिका के सपोर्ट में बैठे। ये जो खेमनेई थे, अली खेमनेई, ये अमेरिका के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए अब अमेरिका के सपोर्ट वाले खेमनेई को यहाँ पे बिठाया जाएगा, सुप्रीम को ही बिठाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर कब ये युद्ध खत्म होता है और कब जो है नया सुप्रीम यहाँ पर बैठता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।